तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अपना पाठशाला पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज क्या होता है, क्या क्या गुणधर्म है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो भी अच्छी बात है। तो हम लोग चलते हैं कि सबसे पहले जानना जाएंगे कि त्रिभुज कहते किसे हैं। ठीक है, त्रिभुज कहते किसे हो? तो सिंपल से देखो, मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, उससे मैं एक्सप्लेन करते चलूंगा। मान लो मैंने क्या किया, ठीक है, क्या करा? अब देखो मैंने क्या करा, एक रेखा को यहाँ तक लाया, दूसरी रेखा को यहाँ तक लाया और यहाँ पे लाया। तो इसमें क्या बना, इसमें इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो आप बोलोगे कि त्रिभुज है क्या चीज? तो देखो, सबसे पहला चीज, रेखाएं कितनी है? 3। तो त्रिभुज क्या है? 3 रेखा से बना। ठीक है, किससे बना? 3 रेखा से बना। 3 रेखा से बना। अब देखो, ये रेखा क्या आपस में जुड़ी हुई है? जुड़ी हुई है। तो 3 रेखा था आपस में, 3 रेखा था, 3 रेखा आपस में क्या हुआ? 3 रेखा आपस में क्या किया? मिला। मिला, ठीक है, आपस में क्या हो गया? मिला। और मिलने के बाद क्या है? अब मिलने के बाद क्या है? ये खुला हुआ है क्या? नहीं, मिला हुआ है। और क्या है? ये बंद है। क्या है भाई? बंद है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जब जब क्या करेंगे, जब हम 3 रेखाओं को आपस में मिलाएंगे, जब 3 रेखा आपस में मिलती है और वो रेखा मिलने के बाद क्या करती है? बंद करती है उस सतह को, तो हम लोग उससे क्या बन गया? मेरा त्रिभुज बन गया। तो सिंपल सा डिफरेंस लिख सकते हैं कि वैसा क्षेत्र जो 3 रेखा या 3 भुजाओं से क्या हो? घिरी हुई हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। यानी सेंस में क्या है कि जब हम किसी किसी आकृति को 3 ओर से घेर दें, कहने का सेंस क्या है? वैसा क्षेत्र, या हम देख सकते हैं वैसा क्षेत्र जब उसे हम 3 भुजाओं से घेर कर बंद कर दें तो किसका निर्माण करेगा? त्रिभुज का निर्माण करेगा। या वैसा क्षेत्र जो 3 ओर से घिरा हुआ हो, 3 ओर से घिरा हो, किससे घिरा हो? रेखा से घिरा हो, तो उसे हम लोग त्रिभुज कहेंगे। यानी त्रिभुज का प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहेंगे कि फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हम बोलेंगे त्रिभुज में, वो क्या होती है? 3 भुजा होती है। क्या होती है? 3 भुजा। अब भुजा क्या हो गया? तो भुजा कुछ नहीं है, जैसे आप क्या करो, ए बी और सी। तो यहाँ पे जब भुजा की बात करेंगे तो 3 भुजा मीन्स क्या हो गया? ए से बी की जो रेखा है, ए से बी की जो रेखा है वो क्या बन गया? भुजा एक बन गया। उसी तरह से बी से सी की जो रेखा बनी, दूसरी भुजा हो गई। और आप सी से या ए से सी तक की जो जाओगे वो क्या हो गया? तीसरी भुजा हो गई। क्लियर? तो आप ये भी बोल सकते हो कि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि 3 रेखा जब आपस में आकर के किसी क्षेत्र को बंद कर लेती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब त्रिभुज कहेंगे तो क्या होता है? इसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी क्या जानना है? तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि आप ये बोल सकते हो कि वैसा क्षेत्र या वैसा घिरा क्षेत्र, ठीक है, वैसा वैसा घिरा क्षेत्र जिसकी तीनों कोण का योगेंस जोड़ कितना हो? 180 डिग्री हो। 180 क्या हो? डिग्री हो। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। मान लो कि कोई आपसे ये बोल दिया कि भाई 3 ओर से हम घेर दिए, ये देख, 3 ओर से घेर दिए, ये देख, 1 2 3 ऐसे कर दिया, ये 2 3 ऐसे कर दिया, कुछ समथिंग। तो क्या ये त्रिभुज होगा? नहीं। अगर मान लो कि मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, तो ये त्रिभुज नहीं है ना। त्रिभुज होने का कंडीशन क्या है कि तीनों कोणों का जोड़ जो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे कोण मान लो कि ये कोण मेरा ए हो गया, ये कोण बी हो गया, ये कोण मेरा क्या हो गया? सी हो गया। यानी कहने का सेंस क्या हो कि वैसा क्षेत्र जहां जहां कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू क्या हो? 180 डिग्री हो, तो वो क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो ये हुआ त्रिभुज का डिफिनेशन। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रकार के बारे में जानने के लिए हम लोग चलेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग इरेज करते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे कुछ त्रिभुज की डिफिनेशंस है जो मैंने लिखा है, परिभाषा है जो लिखा है, जो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या था, जैसे मैंने लिखा था, जैसे मैंने बताया था कि त्रिभुज क्या होती है। त्रिभुज जो होता है तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति वाला क्या है, क्षेत्र होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितने कोण, तीन कोण, तीन भुजा और तीन शीर्ष होते हैं, राइट। अब क्या है, त्रिभुज एक बहुभुज है। कहीं पे दिख सकता है, पूछेगा क्या त्रिभुज एक बहुभुज है? हाँ, त्रिभुज एक क्या है, बहुभुज है। और ये क्या है, सबसे कम भुजा वाली बहुभुज है। यानी सबसे कम भुजा वाली बहुभुज मतलब सबसे कम भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र जो है ना, वो त्रिभुज का होता है, जो एक बहुभुज होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि कम, सबसे छोटा बहुभुज कौन हो जाता है, सबसे छोटा बहुभुज कौन होता है, तो आपका क्या होता है, त्रिभुज होता है। इनके तीनों आंतरिक कोणों का योग यानी जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आंतरिक क्यों, तो आंतरिक मैं बताता हूँ क्यों। अगर मान लो कि ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज मैंने लिया, ठीक है, तो आंतरिक मीन्स क्या है, आंतरिक मीन्स ये अंदर वाली भाग, ये अंदर वाली भाग, ये तीनों, ये प्लस ये और ये तीनों कोण का जो योग होगा ना, वो कितना के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कहने का सेंस क्या है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग किसी कोण को दर्शाते हैं, कोण को दर्शाते हैं, राइट, दर्शाते हैं। अब उसके बाद जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है इसका परिमाप। मैंने यहाँ लिखा है दूरी। देखो जहां भी परिमाप बोलेगा ना, परिमाप परिधि, वहां पे हमको दूरी कवर करना है। क्या करना है, दूरी कवर करना है। तो तीनों भुजाओं का क्या होता है, जोड़ होता है। तो भुजा इसमें क्या है, यहां से आया यहाँ, यहां से गया यहाँ, यहां से गया यहाँ। तो ये जो डिस्टेंस है, ए से बी से सी, सी से ए, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस ए से सी। यानी ये जो ए से बी आए, बी से जो सी बी सी गए और बी सी से मतलब सी ए गए, तो वो जो दूरी ट्रेवल किया ना, वो मेरा क्या होगा, परिमाप होगा। और इसके अंदर का जो क्षेत्र है वो उसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे त्रिभुज के प्रकार पे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो वो हम लोग डील करेंगे। तो त्रिभुज को हम लोग दो ढंग से बांटते हैं। त्रिभुज को हम लोग दो ढंग से बांटते हैं, एक भुजा के आधार पे और एक जो होता है, ठीक है, कोण के आधार पे। तो थोड़ा सीरियस करते हैं फिर आते हैं, ठीक है। तो आते हैं त्रिभुज के प्रकार पे। तो प्रकार पे आते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करा, त्रिभुज का जो प्रकार जो किया गया है वो दो भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया, दो भागों में। तो एक जो है, एक क्या है, भुजा के आधार पे, ठीक है, भुजा पे हम लोग बांटे हैं। और दूसरा जो है वो हम क्या होता है, कोण के आधार पे, कि कोण के आधार पे क्या क्या होता है, भुजा और कोण पे। तो भुजा पे हम चलेंगे, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे दो प्रकार से हम लोग बांटे हैं। क्या है प्रकार जो है, यहाँ पे एक भुजाओं के आधार पे हम लोग करेंगे, एक कोण के आधार पे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो त्रिभुज का सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भुजा के आधार पे कौन कौन सा हम लोग त्रिभुज होता है, भुजा पे कौन कौन सा त्रिभुज को रखा गया, भुजाओं में रखा गया है भुजा के आधार पे। तो पहला जो भुजा के आधार पे है, तो सबसे पहले हम मेरा क्या है, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। और दूसरा जो है वो क्या है, विषम बाहु। क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज, आप त्रिभुज लिख लेना। और जो तीसरा वन है, तीसरा एक है जो वो क्या है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज। चलो समझते हैं कि समद्विबाहु, समबाहु, विषम बाहु क्या है। समबाहु, विषम बाहु और समद्विबाहु, ठीक है। तो समबाहु क्या है, समबाहु के बारे में चलते हैं। तो समबाहु मतलब क्या है, समझो। समबाहु मतलब हम क्या करें, एक त्रिभुज बना लिए, एक क्या बना लिए, त्रिभुज बना लिए। जो त्रिभुज है ए बी और सी है, मैंने यहां पे लिखा, ठीक है, सभी भुजा समान हो गया डिफरेंस। समबाहु त्रिभुज, सभी भुजा क्या आपस में समान हो। सम मतलब समान, सम मतलब क्या हो गया, समान, बाहु मतलब भुजा। एक बार फिर से लिख लो, सम मतलब क्या लिखना है, समान, ठीक है। और बाहु, बाहु मीन्स भुजा,
बाहु मीन्स भुजा, ना कि बाहुबली। ठीक है, तो क्या हो गया, समान भुजा वाले त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो उसमें हम ये लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ठीक है, लिख सकते हैं। या फिर हम ये लिख सकते हैं ना, अब देखो तीनों कोना का मान, तीनों कोना मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 को 3 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा, 6 यानी कहेंगे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180। और कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कितना, 60। तो एक डिफिनेशन ये बन गया कि जिसमें सभी भुजा आपस में क्या हो, समान हो। और ये दूसरा ये बन गया कि सभी कोण भी आपस में क्या हो, समान हो। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भुजा के अनुसार। तो आप ये बोलोगे कि वैसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं, तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, समान हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद विषम बाहु, विषम मतलब क्या होता है, विषम, विषम बाहु। तो विषम बाहु मतलब क्या हो, समान ना हो, समान नहीं हो। अब बाहु मतलब क्या हो गया, भुजा। आप बताओ क्या डिफिनेशन होगा, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में एक समान नहीं हो, एक दूसरे से मैच नहीं करता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम बाहु। यानी कहने के मीन्स क्या है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और ए सी। क्लियर, क्लियर है। उसके बाद है समद्विबाहु। देखो इसमें 3 वर्ड है, पहला क्या है सम, दूसरा क्या है द्वि, और तीसरा क्या है बाहु। सम मतलब क्या होता है, हाँ सही बोले, समान। द्वि मतलब क्या होता है, 2। और बाहु मतलब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। आप नहीं ध्यान दे रहे हो तो गलत बात है। समान, ठीक है, 2 समान भुजाओं वाले त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। राइट, तो इतना क्लियर है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं आपस में एक समान हो, विषम बाहु जिसमें सभी भुजाएं एक समान नहीं हो, और समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं, कोई दो भुजाएं आपस में क्या हो, समान हो। तो ये हो गया डिफिनेशन, यहाँ पे हो गया समबाहु, विषम बाहु और समद्विबाहु का। मैं एक बार लिख देता हूँ बोर्ड पे इसका सारा डिफिनेशन, ठीक है, फिर आप लिख लेना। चलिए अब आते हैं, हम लोग क्या कर रहे थे, पहला जो डील कर रहे थे वो किस पे कर रहे थे, भुजा के आधार पे, भुजाओं के आधार पे लिख देते हैं ना, भुजाओं के आधार पे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ना कि मैं त्रिभुज को ना इससे डोनेट कर दूंगा, तो आप समझना ये त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज को किससे डोनेट कर दूंगा, ऐसे मार्क कर दूंगा, तो आप समझना कि वो त्रिभुज मैंने लिखा है। ठीक है, टाइम बचाने के लिए। तो सबसे पहला जो जानना था हमको, यहाँ ये कर देता हूँ, तो क्या था, समबाहु त्रिभुज, समबाहु। ठीक है, और ये रहा त्रिभुज। तो क्या लिखेंगे, वैसा त्रिभुज जिसमें या जिनके, जिसमें या जिनके, ठीक है, जिसमें या जिनके तीनों भुजा, तीनों भुजा, भुजाएं लिख लो या जो लिखो भुजा लिखो, भुजाएं आपस में क्या हो, आपस में समान। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, समान हो। अभी मैंने बताया था कि क्या होता है, और हर कोण कितना डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमको जानना है कि सूत्र, कुछ सूत्र है, तो सूत्र में लिख देता हूं, त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुने भुजा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कौन सा त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं, दूसरा जो था वो था क्या था, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो वैसा त्रिभुज जिनकी भुजाएं आपस में समान, आपस में समान नहीं,
ठीक है, आपस में क्या हो, समान नहीं हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, और इस त्रिभुज का जो परिमाप होता है, का परिमाप सेम थिंग ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये बताऊंगा कि आधार किसे कहते हैं, ऊंचाई का किसे कहते हैं, वो मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, आप इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैं हट जाता हूँ। लास्ट में जो था वो हमारा था स्वम द्विबाहु त्रिभुज, राइट, समद्विबाहु त्रिभुज। अब बताओ क्या था वो, डिफिनेशन कैसा लिखेंगे, बताओ। हाँ हाँ सही जा रहे हो। वैसा त्रिभुज जिसका कोई दो, ठीक है, कोई दो भुजा आपस में क्या हो, आपस में क्या हो, समान हो, राइट। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब इसका त्रिभुज का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, का क्षेत्रफल जो होगा सेम थिंग 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई होगा। और इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, वो होगा 2a प्लस सी स्लैश बी। सिंस क्या है, कहने का मीन्स ये है, कहने का सेंस ये है कि कोई दो भुजा तो आपस में बराबर होगा, तो इसीलिए या तो 2a लिखेंगे या 2b लिखेंगे या 2c लिखेंगे और उसके बाद अदर भुजा। ठीक है, 2a प्लस भुजा आप ये लिख लो, या 2b प्लस भुजा या 2c प्लस भुजा। कहने का सेंस क्या है कि भुजा ab प्लस bc प्लस ac। अब बताओ इसमें से कोई दो बराबर होगा, अगर AC बराबर है AB के तो यहाँ पे दो AC हो जाएंगे। ठीक है, अगर BC बराबर है AC के तो यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो उसी तरह से ये चीज लेकर के चलेंगे, तो 2a गुने भुजा यानी दो समान भुजा प्लस भुजा। ठीक है, या फिर आप सिंपल सा ये लिख लेना है प्लस बी प्लस तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, अभी डील किया है क्या कि भुजाओं के आधार पे। अब दूसरा पॉइंट क्या मैंने लिखा था कि कोण के आधार पे, पीछे जाकर देख लो, अगर आपने नहीं देखा तो पीछे जाकर देख लेना, वीडियो को प्रीव्यू करो और देखो, तो वहां पे मैंने लिखा था कि कोण के आधार पे बांटना है। तो कोण के आधार पे बता, भुजाओं के आधार पे कितना बांटा था मैंने, हाँ 3, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कोण के आधार पे भी 3 बांटेंगे। तो पहला क्या है, तो पहला है न्यून कोण। क्या है, न्यून कोण। ठीक है, दूसरा है समकोण, तीसरा कौन था आपका, था अधिक कोण। अब देखो मैं बार बार डेफिनेशन बताऊंगा नहीं, न्यून कोण किसे कहते हैं। ठीक है, न्यून कोण किसे कहते हैं ये समझ जाओ, बाकी वो चीज। तो न्यून कोण जो होता है ना वो 90 डिग्री से क्या छोटा है। ठीक है, 90 से जो छोटा कोण बनाएगा, तो वैसा त्रिभुज जिसमें सारा कोण जो हो, तीनों कोण जो हो किससे छोटा हो, 90 से छोटा हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, राइट। दूसरा में क्या है, समकोण। तो समकोण मींस क्या है कि अब देखो ये 90 से छोटा मतलब क्या, तीनों कोण, यहाँ पे तीनों कोण जो हो 90 से क्या हो, छोटा हो। और लेकिन जब समकोण में आएंगे तो समकोण में क्या होगा, समकोण में एक कोण कितना का होना चाहिए, एक कोण कितना का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, और अब देखो, अब बताओ 90 से छोटा 90 के बराबर, तो 90 से अब क्या आएगा, सही 90 से बड़ा, यानी एक कोण त्रिभुज का एक कोण जो है, एक कोण 90 से क्या हो, 90 से क्या हो, अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लो समकोण और अधिक कोण, आप ऐसे बना लो। ठीक है, अब मान लो कि जैसे ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, राइट। तो मान लो ये 60,
ये 60 और ये भी 60, ठीक है। और ये तुम्हारा रहा एक 90, एक 30 और एक आपका हो गया 60, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा 120 हो गया, ठीक है। 120, ये तुम्हारा 30 और ये तुम्हारा 30 हो गया, ठीक है। अब देखो तीनों में जो कि देखो 60 60 60, 60 60 60, 180, 9 चौ 15 3 18, 180, 120, 150, 180, राइट। तो एक कोण इसमें क्या हो गया, 90 से बड़ा हो गया, बाकी छोटा हो गया। तो अब इसी पे तुम बताओ, आप बताओ सबसे पहला चीज कि इसमें न्यून कोण में क्या होगा, 60 60 60। ये बताओ ये में तीनों कोण क्या होगा, तीनों कोण आपस में क्या होगा, कोण क्या हो गए, कोण क्या हो गए, बराबर है, बराबर है ना। तीन कोण, तीनों कोण, तीन कोण क्या है, बराबर है। अब कोण बराबर होगा तो भुजा भी क्या होगा, भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। अब बताओ भुजा बराबर है, तीनों भुजा बराबर है तो कौन सा त्रिभुज होगा, पीछे याद करो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो ये देखो न्यून कोण एक समबाहु त्रिभुज हो सकता है, राइट, क्लियर। और तीनों कोण कितना होगा, 60। अब इसके बाद आता है समकोण त्रिभुज, राइट। तो समकोण त्रिभुज में आते हैं तो यहाँ पे देखो क्या है, तुम्हारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्या करें, एक 90, 90 से छोटा बड़ा। अगर ये तो चलो क्लियर है, अगर मैं इसको 45 कर दूं और इसको भी 45 कर दूं तो यहाँ पे क्या मिल गया, आप बताओ, दो कोण बराबर मिल गया, राइट। दो कोण बराबर तो भुजा भी क्या हो जाएंगे, हाँ दो भुजा भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये बताओ, अभी कुछ देर पहले बताए थे क्या कि जब दो कोण दो भुजा आपस में बराबर हो तो वो क्या होता है, समद्विबाहु, राइट, क्लियर, ठीक है। बात क्लियर है इतना। अधिक कोण के बारे में पता लग गया, अधिक कोण में क्या है, एक कोण 90 से बड़ा होगा और दो कोण उससे छोटा होगा, ठीक है। तो ये था। अब मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ इरेज करके, न्यून कोण त्रिभुज जिसका, ठीक ना, जिस त्रिभुज का, हाँ आप आंतरिक लिख लेना, नहीं तो बहुत सारे टीचर बोलेंगे ना कि कौन सा कोण, बाह्य कोण पूछेगा, ठीक ना। तो आंतरिक कोण 90 से छोटा तथा जिस त्रिभुज का आंतरिक कोण 90 से छोटा तथा उनका योग, उनका कोणों का योग, जोड़ या योग कितना हो, 180 डिग्री हो, राइट, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। दूसरा आपका समकोण, समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण कितना हो, 90 हो तथा अन्य कोणों का, अन्य कोण, अन्य दो लिख लो ना, अन्य दो कोणों का योग 90 हो, ठीक है। यानी कहने का सेंस क्या है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, जहां कोण बी इक्वल टू 90। तो कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू कितना होगा, 90, राइट। आप ये लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं तीसरा, वो क्या था, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, राइट, अधिक कोण त्रिभुज, राइट। तो अधिक कोण में क्या था, जिसका, जिस त्रिभुज का, आप लिख लेना त्रिभुज, ये मैं बताया था सिंबल में, मैंने बता रखा था कि अगर मैं ऐसा बनाता हूं तो आप त्रिभुज लिख लेना, जिस त्रिभुज का एक कोण, एक कोण 90 से बड़ा तथा सभी कोणों का मान, सभी कोणों का योगफल यानी जोड़ कितना हो, 180 डिग्री हो, कितना हो, जो 180 डिग्री हो।
चलो रिवाइज कर लेते हैं। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? तो जिस त्रिभुज का आंतरिक कोण, जिस त्रिभुज का किसी एक कोण, यानी कहेंगे आंतरिक मीन्स अंदर का कोण जो हो वो 90 से छोटा हो तथा उनका कोणों का जोड़ क्या हो 180 डिग्री का हो। हर एक कोण इसमें 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा आते हैं समकोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का या जिस त्रिभुज में एक कोण 90 हो, एक कोण क्या रख लो आप 90 तथा अन्य दो कोणों का योग यानी जोड़ 90 हो। मैंने लिखा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। जहां मैंने लिखा कि बी बराबर 90 है तो क्या हो जाएगा? तो ए प्लस सी का मान भी क्या रहेगा? 90 रहेगा। अब ये 90 जोड़ लो 180 हो गया। ठीक है। ठीक उसी तरह से अधिक कोण में आते हैं। तो जिस त्रिभुज का एक कोण क्या 90 से बड़ा हो तथा बाकी सभी का योगफल जो होता है बाकी सब के साथ जो जोड़ेंगे तो योगफल क्या देगा? 180 देगा। यानी कहने के सीन्स क्या है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना? आप लिख लो 180 डिग्री। और जहां लिख लो आप जहां कोण सी बराबर ही रख लो 120 डिग्री। ठीक है। तो क्या आ जाएगा? तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या रहेगा आपका? 60 डिग्री। राइट। तो ये चीज हो गया। तो एक चीज आप ये भी कर सकते हो कि अगर ऐसा कुछ हो कि अगर 60 से आप डिवाइड करोगे तो हो सकता है कि अगर 30-30 भी हो सकता है तो 30-30 होगा तो इसको भी हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। अगर होगा तो कह सकते हैं। ठीक है। तो आप एक बार नोट डाउन कर लो इस चीज को। ठीक है। अब एक नोट की बात, एक जानकारी की बात ये है, नोट कर लेना आप कि अगर उस फॉर्मूला से जो दिया हुआ है उससे आपका फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे? तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के लिए पास एक सूत्र है जिसे हम लोग कहते हैं हीरोन का सूत्र। किसे कहते हैं? हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र कहते हैं। क्या होता है हीरोन का सूत्र? वो हम लोग जानते हैं। तो हीरोन का सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या जानना है? तो सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए? परिमाप की जानकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिमाप। तो परिमाप जैसा कि हमने बताया था क्या है कि a प्लस बी प्लस क्या है? c था। तीनों भुजाओं का योग था। तो तीनों भुजाओं का योग था। तो इस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इस चीज को निकालने के लिए, ठीक ना, ये हमको जानना होना चाहिए कि परिमाप क्या है, परिमाप मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो हीरोन का सूत्र यूज करके किसी भी त्रिभुज का मैंने बोला किसी भी त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन का सूत्र का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस क्या होता है? सी होता है। एस माइनस क्या होता है? सी होता है। अब ये पूछोगे कि सर आप ये बताओ कि एस तो आपने मुझे बताया नहीं। हाँ सही बात है। तो एस मतलब क्या होता है? एस का मान यहाँ मान लो एस मतलब एस इक्वल टू क्या होता है? अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मीन्स क्या होता है बाबू? तो अर्ध परिमाप मतलब क्या हो गया? परिमाप का आधा। परिमाप का आधा। परिमाप का क्या? आधा। आधा मतलब क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो आप लिख लोगे यहाँ पे जहां एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं साथ साथ में। एक क्वेश्चन मैंने ले लिया। ठीक है। एक एग्जांपल छोटा सा क्वेश्चन ले लिया। मैंने लिखा कि कोई एक त्रिभुज है। ठीक है। ए बी और सी त्रिभुज है। राइट। ए बी और सी क्या है? त्रिभुज है। तो मैं क्वेश्चन पे इसी पे सारा चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ। राइट। तो ये तीनों फॉर्मूला का यूज मतलब मैं करके दिखा देता हूँ जो जो फॉर्मूला है। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है किसी समकोण त्रिभुज में ठीक है लंब बराबर 3 है और आधार बराबर आधार 4 सेंटीमीटर या जो भी लिखो, ठीक है, सेंटीमीटर है। तो कर्म क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा? चलो ठीक है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया क्या था, तो मैं यहाँ पे साइड में इस चीज को लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ? मैंने दो चीज लिख लेता हूँ। मुझे क्या लिखना है कि पाइथागोरस नियम। क्या था? पाइथागोरस नियम। नियम ये कह रहा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या? वो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। राइट। और दूसरा मैंने कहा था हीरोन का सूत्र। क्या लिखा था? मैंने लिखा था त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ एस बराबर क्या था, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी भुजाओं का योग बटा 2, राइट। अब चलो देखो मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो त्रिभुज दिया हुआ था, एक मैंने बना लिया त्रिभुज ए बी सी 90 डिग्री, ठीक है। अब किसी आधार तल पे ना कोई एक लंब डाला जाए, किसी मतलब करने का सेंस क्या है कि अगर मैं किसी आधार पे लंब डालूंगा, लंबवत डालूंगा 90 डिग्री का, तो वो नीचे वाला सीधा जो होगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण। तो यहाँ लंब 3 रख लो, आधार 4 रख लो। कर्ण का फॉर्मूला क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब वर्ग क्या होता है, स्क्वायर मीन्स क्या, ये स्क्वायर मीन्स क्या होता है, ये वर्ग होता है। वर्ग मीन्स कुछ नहीं, संख्या को संख्या से गुना कर दो, संख्या गुने संख्या, ठीक समझ लो। मतलब ये 2 है तो 2 से ही करोगे, 2 है तो 2 से ही करोगे, तो वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। यानी जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, राइट। तो यह कर्ण का स्क्वायर है, यानी कर्ण को कर्ण से गुना करना है, लंब को लंब से करना है, आधार को आधार से करना है। चलो तो कर्ण निकालते हैं फटाफट। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब बताओ कितना है, लंब 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। चलो अभी बताया था कि वर्ग क्या होता है, स्क्वायर मतलब वर्ग। आप क्या करोगे, 3 गुने 3 प्लस 4 गुने 4, उसी संख्या से गुना करना है ना, तो उसी संख्या से गुना कर दिया। अब बताओ 3 3 कितना होता है, 9, राइट। 4 4 16, टोटल कितना हो गया, 25। अब देखो इस चीज को समझना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। उसी कहते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब क्या हो गया, वर्गमूल। अब वर्गमूल क्या होता है समझो बाबू, यानी 5 को 5 से गुना करें तो 25 दे दिया। तो अब ये जो 2 पेयर बना ना, तो 2 पेयर में से एक पेयर क्या कर लेंगे हम लोग, निकाल लेंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया 5, यानी कर्ण बराबर, ये तुम्हारा क्या हो गया, सॉरी क्या है यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये क्या गलत मैंने लिखा है, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर आप ये कर लेना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। मैं ये चीज हटा देता हूँ सारे जगह से, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ गलत किया है, ठीक है। अब 25, अब यहाँ पे कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कर्ण, कर्ण अगर मैं लिखूं तो यहाँ से जो स्क्वायर था, ये जो स्क्वायर था ये उधर निकला, तो ये क्या हो जाएगा, रूट पे चढ़ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रूट पे चढ़ जाएगा। तो रूट चढ़ गया। अभी मैंने बताया कि रूट जब स्क्वायर रूट चढ़ता है तो क्या करेंगे कि वैसा गुणज जो अपने आप से गुना होकर के उस वैल्यू को दे दे। तो ये दिया, तो इसमें से मैंने एक निकाल लिया 5, तो यहाँ कर्ण बराबर क्या हो गया मेरा 5 हो गया, राइट। अब क्षेत्रफल निकालो, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या था, क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला था 1/2 गुने आधार गुने क्या था, आधार गुने क्या था, ऊंचाई, राइट। तो 1/2 इंटू आधार कितना है, 3 गुने 4, चलो काट दो, 2 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि स्क्वायर अगर कहीं पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, cm, m हो, और क्षेत्र लिखा हो कि क्षेत्र वर्ग सेंटीमीटर हो, किसका बात करेगा, क्षेत्रफल की बात करेगा। किसका बात करेगा, क्षेत्रफल की बात करेगा, ठीक है। अब आते हैं परिमाप के लिए। तो परिमाप के लिए क्या था, परिमाप के लिए था कि तुम्हारा था त्रिभुज का परिमाप बराबर, बताओ त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या था, a प्लस बी प्लस सी। तो क्या है 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया, बताओ 9 12, ठीक है, सेंटीमीटर, राइट। अब इसके बाद आते हैं कि सर ये तो आप बता दिए, अब ये हेरोन का सूत्र कब काम आएगा। तो देखो हेरोन का सूत्र क्या करना है, अभी मैंने परिमाप निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो परिमाप निकाल लिया, एस बराबर में क्या था, मेरा आ गया था 12/2 कर दो, क्यों कर दिया भाई, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 2, 12 2 कितना गया भाई 6 गया, राइट। मान लो कि ये चीज फॉर्मूला याद नहीं है तो ये फॉर्मूला से निकाल के मैं दिखा रहा हूँ। अब ये चीज यहाँ लेकर के आओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल किस फॉर्मूला से, हेरोन के सूत्र से, किससे, हेरोन के सूत्र से, रूट अंडर एस, एस का मान कितना 6, ठीक है, एस माइनस ए, 6 माइनस ए का मान कितना है बाबू 3, आप रख लेना, ठीक है। मैं रख लेता हूँ ए बराबर 3, बी बराबर 4 और सी बराबर 5, मैंने यहाँ निकाल लिया था ना, तो वो रख लिया, ठीक है। और तुम्हारा 6 माइनस क्या हो गया बी 4, 6 माइनस 5, चलो करते हैं,
6 गुने ये घटाओ कितना हो गया 3 गुने ये घटाओ 2 गुने 1 करो मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया देखो 6 6 1। अब ये देखो 1 को यहाँ पे 1 लिख लेंगे, कोई फर्क पड़ने वाली है नहीं। अब जब वर्गमूल है स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट है तो पेयर बना के निकालो। तो 6 का पेयर 1 बना, 1 6 बाहर निकालो, 1 का पेयर निकला 1 बाहर निकाल लो, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका उपयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय में। यानी कहने का मीन्स क्या है कि अगर कोई त्रिभुज में ए बी सी दिया हो और पता नहीं कि कौन सा त्रिभुज है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस मैं साथ में डाल दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन कुछ डाल दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डालना क्या और क्लियर करना है। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें जिस तरह से अभी तक बना रखा है। और आप अपने चैनल, अपने पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो उन बच्चों के साथ जो जिन्हें लगता है कि हाँ उन्हें कुछ नहीं आ रहा है, वो सही में कमज़ोर हैं, वीक है। तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और जितना से जितना आप कम्युनिटी बनाओ, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जोड़ो। आपसे यही आग्रह रहेगा।